सभी को राधे राधे। में सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो से अगर हम लोग जागरूक हुए तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र संभवतः नवंबर के अंत तक मिलने की बहुत बड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल 12,460 का जो मैटर था, लगभग 5 साल से ज्यादा संघर्ष करने के बाद, ये कह सकते हैं कोर्ट में 5 साल से ज्यादा तक ये मैटर रहा और कल एक डबल बेंच का फाइनल डिसीजन आया, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी पहले से टीचर के पद पर कार्यरत थे उनको डिस्टर्ब किए बिना अब जो लोग उसमें कोर्ट में थे या मतलब जो शून्य जनपद से रिलेटेड थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है और 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा है माननीय कोर्ट ने। तो दोस्तों, संभवतः मुझे ये लग रहा है अगर हम सभी भाई बहन एकजुट होके 1 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के लिए जो कहा गया है, धरने के लिए कहा गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटने के लिए कहा गया इको गार्डन में, तो अगर हम सब लोगों की उपस्थिति लखनऊ में रहती है 20 दिन तक, 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक, तो आप ये मान लीजिए इसी नवंबर के महीने में हम लोगों का सारा मैटर डिसाइड हो जाएगा और सरकार या एजी को भेज के या जैसे भी करके इस मैटर को जल्दी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर हम लोगों का प्रेशर अच्छी तरह क्रिएट हो गया तो, अन्यथा की स्थिति में आप लोग देख रहे हैं लगभग हम लोगों को 22 महीने हो चुके हैं भटकते भटकते और इसी तरीके से पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। आप लोगों ने देखा कि कोर्ट वाला मैटर कितने दिनों तक चलता है। जिस मैटर को सॉल्व होने में मुश्किल से 8 से 10 दिनों में सॉल्व हो सकता था, उस मैटर को लगभग सॉल्व होने में 5 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। अब हम लोगों को जो मैटर है आरक्षण से संबंधित है और इसके साथ साथ जो हमारे मैटर पर विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है और जो पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है, इसका इतना सार्थक परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर कहीं न कहीं ये डर पैदा हो रहा है कि ये इस हिसाब से अगर ये लोग करते रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत ज्यादा धूमिल होती जा रही है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो साथी बहुत ज्यादा अभी भी निराश बैठे हुए हैं, उन्हें ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आप सपोर्ट करिए, आप आइए, आर्थिक रूप से भी मदद करिए, पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है, पोस्टर छपाने में भी मदद करिए, इसके साथ साथ आप धरने में भी आइए। हम लोगों को 100% नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसी नवंबर या दिसंबर में मिल सकता है अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। अन्यथा की स्थिति में 2027 से पहले की बातें भूल जाइए। ये लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को अगर निकल जाने दिया हम लोगों ने तो फिर मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। अब रही बात ये कि हम लोगों को क्या करना है। जिस तरीके से माननीय अनुप्रिया पटेल जी के प्रोग्राम में हमारे अभ्यर्थी, हमारे साथी वहां पहुंचते हैं और पोस्टर अभियान चला के या पोस्टर दिखा के उनके संज्ञान में मैटर लाते हैं, हम लोगों का ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जहां पर सभा होती है, हम वहां पर भी अगर ये काम करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात रखें, तो मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में मैटर जाएगा या जो भी होगा, तो हम लोगों के लिए वो जल्दी इस बात पे डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा लिस्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता या कह सकते हैं माननीय अमित शाह जी की रैली थी, जब लिस्ट आई नहीं थी उस टाइम रमाबाई पार्क में, तो हमारे बहुत ही जुझारू और साहसी साथियों ने वहां पर उस रैली में अपनी मांग की थी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण मांग घोटाला हुआ था उससे। तो कहीं ना कहीं उसका हम लोगों को कुछ ही दिनों बाद आंशिक लाभ जरूर मिला था कि लिस्ट देखने के लिए मिली थी। लेकिन साथियों, आप लोग देख रहे हैं 2 नवंबर को माननीय वही वरिष्ठ नेताजी आ रहे हैं लखनऊ में और हमें ये जरूर लगता है कि हमारे शेरे दिल भाई बहन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करने के लिए अपनी मांग रख सकते हैं जिससे कि माननीय अमित शाह जी तक
ये मैटर संज्ञान में पहुंचे, उन्हें लगे कि उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि ओबीसी एससी के छात्रों के साथ, ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों के साथ, ओबीसी एससी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अहित हुआ है। जिस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 की 80 ऐसी कोई लोकसभा की सीट नहीं है जहां पर ओबीसी एससी का आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न हो। साथियों, आप लोग जान रहे होंगे कि लगभग 60% 60 से 70% से ज्यादा ओबीसी एससी का वोट बैंक है, ओबीसी एससी एसटी का। तो अगर बिना ओबीसी एससी एसटी के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 की तो छोड़िए 40 सीटें भी नहीं जीत सकती है। इसके लिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, जो भी साथी अभी भी निराश हैं, हतोत्साहित हैं, बिल्कुल हतोत्साहित न हो, बिल्कुल निराश न हो। 100% हम लोग कामयाब होंगे, सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ आपका चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आपके जिले में जहां पर भी कोई नेता आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, वहां पर भी आपका साथ चाहिए। सपोर्ट इतना चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी पोस्ट आती है उस पोस्ट को ट्विटर पर शेयर करें, या मतलब ट्विटर अगर ट्रेंड जब कहने के लिए चलाया जाता है उस टाइम शेयर करें। फेसबुक पर शेयर जरूर करें, और जो बड़े बड़े ये नेता हैं इनको टैग भी करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, आरएसएस प्रमुख। देखो साथियों, में जो आरएसएस प्रमुख की बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये सभी लोग ये एक एक पत्र भेजेंगे तो उसका कहीं ना कहीं जो हजारों की संख्या में जब पत्र पहुंचेंगे तो उसका जरूर कोई ना कोई संज्ञान जरूर लिया जाएगा। तो साथियों, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 रुपए के आसपास खर्चा आएगा हर अभ्यर्थी से। ऐसा किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट होगा। अब रही बात ये कि सबसे पहले हम सब लोगों को आज से लेके 20 तारीख तक, अगर 20 दिन ये सब लोगों ने लखनऊ में दे दिए तो आप ये समझ लीजिए हम लोगों का सुनहरा भविष्य होगा। अब ये तय आपको करना है, हम सबको ये तय करना है कि हमें लखनऊ में आना है कि अपने घर में आराम से बैठ के ऐसे ही मौज मस्ती करनी है, कहीं कहीं प्राइवेट जॉब करनी है। हमने अनेक साथियों से बात की, कहीं कहीं कोई तो लोग कहते हैं अरे हम सर वहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं। अरे ट्यूशन पढ़ाते हो, कोई जॉब करते हो, कहीं कुछ भी करते हो, उनसे छुट्टी मांगिए, कुछ भी मांगिए कि मुझे वहाँ जाना, क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा की बात है। इसके बाद हमारी लाइफ की बात है, हमारे आने वाली जनरेशन की लाइफ की बात है। तो इसके लिए साथियों, चारों तरफ कंपटीशन का माहौल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लाखों की संख्या में, जब सैकड़ों में फार्म निकलते, लाखों में लोग फार्म डालते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और पोस्टर अभियान में जरूर अपना सहयोग इसी तरीके से करते रहें। इसके साथ साथ जिन जिलों में पोस्टर अभियान नहीं चला, जैसे फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, एटा है, अलीगढ़ है, हर तरफ चलाएं। हालांकि पूर्वांचल के साथी बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पूर्वांचल के साथियों का ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जब बड़ी जंग स्टार्ट हुई है, बलिया के लोगों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बागी बलिया का तो हमेशा इतिहास से में भी नाम रहा है। अब इसके साथ साथ दोस्तों, हम लोगों को ये बातें जरूर सोचनी चाहिए कि अगर हम लोग इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो क्या हम लोग नियुक्ति पत्र पा सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, सबको, खास करके उन बहनों को, उन और भी साथियों को भी इस बात पे गौर करना होगा कि आप लोग अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ही लड़कियां सक्रिय हैं जो बहुत ज़्यादा हर धरने में आती हैं, और जब भी बुलाया जाता तो आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप जो हमारी 6800 की बहनें नहीं आएंगी तो इससे मुझे लगता है कि हम लोगों की लड़ाई कमज़ोर होगी, और हम लोग धीरे धीरे और 2024 की तरफ बढ़ते जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, 20 दिन ये दीजिए, और हर जिले में पोस्टर अभियान, और जो लेटर वाला जो कार्य हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय के लिए लेटर, गृह मंत्री महोदय के लिए लेटर, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए लेटर, आरएसएस प्रमुख के लिए लेटर, और 6008 जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए लेटर, ये 5 लेटर अगर हर अभ्यर्थी ने भेज दिए तो आप ये समझ लीजिए हजारों की संख्या में जब वहाँ लेटर पहुँचेंगे तो नियुक्ति पत्र हम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि सीट्स स्तर से जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचेगी तो जरूर इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे। कोर्ट में मैटर को जल्दी सॉर्ट आउट करा के, या किसी भी तरीके से हम लोगों को नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
क्या आप आएंगे धरने में या नहीं आएंगे? क्या आपने इसकी आशा और उम्मीद छोड़ दी है? हालांकि ये वीडियो जर्नल के लोग भी देखते हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि जर्नल के लोगों को जो 68,500 की नियुक्ति हुई थी, तो केवल 2 दिन में वो नियुक्ति पा गए थे। हालांकि ये हमारे संगठन, हमारे ओबीसी एससी समाज की ये गलती है कि हम लोगों में उतना संगठन नहीं है, हम उस हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण। अन्यथा की स्थिति में सारे हम लोग भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति पद पाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच के ही हम लोग कार्य करेंगे आगे। मैं आपका भाई सुनील यादव आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि थोड़ा सपोर्ट करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एम विद सुनील, AIMWITHSUNIL, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, दोस्तों से भी कहिए चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। मैं आपका भाई पुनः निवेदन करता हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए आगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।